भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों कैसे हो आप लोग? आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल से कौन कौन नहीं जुड़ा है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दें, सुधा सिंह बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से और इनका कहना है कि इनके खाते में 900 रुपया जो है वो अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने इसके बारे में और भी लिख करके भी भेजा है कि जो 500 रुपए हैं वो हमारे अभी कुछ दिन पहले अकाउंट में आ गए थे, अब जो है 900 रुपया भी इनके अकाउंट में लग गया है अंडर प्रोसेसिंग में। साथ ही बहन ने यह भी कहा है कि जो है 8500 रुपया जब सबके आए थे तब इनके 8500 भी आ गए थे, तो 8500 पहले आए, उसके बाद में 500 रुपया आया और उसके बाद में अब 900 रुपया भी इनके अकाउंट में लगा हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के भेजी है। तो अब आपको बताना चाहेंगे, आप सब भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से, अपना अपना चेक कर लेना और फिर जैसा कुछ हो हमें अवगत कराना। खैर आगे चलते हैं और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के भाई बहनों, आपके यहां जो प्रोत्साहन राशि है जो आप लोगों को ऑफलाइन जो है सुपरवाइजर सीडीपीओ के द्वारा रिपोर्ट बना करके आपको जो मिलनी थी उस पर जो है कुछ चर्चा कर लेती हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो है भरना होता है, जिसमें सब लिखा होता है कि देखो कुल लाभार्थी की संख्या डीआई के अनुसार, कुल राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या पोषण ट्रैकर के अनुसार कितनी है वो सब भरना है। और जो है ये सब काम देखो प्रोत्साहन को लेकर के है, क्या संबंधित ने अनुपूरक का डीआई के अनुसार सभी पंजीकृत लाभार्थियों को 100% जो है वो वितरण कर दिया पोषाहार, तो इसके बारे में हां या नहीं में जो है वितरण की स्थिति दर्शानी पड़ती है। और इधर साइड में मुख्य सेविका जो है इस चीज को प्रमाणित करती है। तो ये जो पैसा है आपका जो ऑफलाइन थोड़ा पैसे का जो है जिक्र हो रहा है कुछ महीनों पहले का 2021 का, ये पैसा सुपरवाइजर सीडीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर प्रोत्साहन आपको मिलना था। और उसके बाद जो नवंबर से अब से जो आगे आएगा भविष्य में, वो सब पैसा आपका पोषण ट्रैकर पर जो काम स्वतः ही जो है डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होगा उसके आधार पर आएगा। लेकिन अब ये जो पहले वाला है वो तो अधिकारियों के हाथ में है, तो इसीलिए ये जो है उनको काम करना पड़ रहा है और उन्हीं को ये प्रमाणित करना पड़ रहा है। ऐसे ही जो दूसरी वाली भी जो शर्त थी उसके बारे में भी लिखा और साइड में सुपरवाइजर लोग इसको प्रमाणित करेंगी और बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ लोग जो है इस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और फिर इसको ऊपर जो है अधिकारियों तक भेजा जाएगा, डीपीओ तक भेजा जाएगा। तो इस तरह से कुछ आप लोगों का जो पीएलआई प्रोत्साहन है, कौन सा 2021 वाला, जिसमें जो है आप लोगों को कुछ महीनों का मिलना है। देखो शायद मार्च या अप्रैल से था 2021 से लेकर के, और जो अभी 2021 में अक्टूबर या नवंबर तक के लिए ही था। तो ऐसे वो सब जो है आपको ऐसे मिलना है। इधर बात करते हैं और भी जो आप लोगों को खबरें दिखानी है। साथ ही आपको बता दें यहां पर अफसर आलम भाई आते हैं बिहार के कटिहार से। इन्होंने ही जो है यहां पर मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर के शिकायत की थी और उसके बाद ही जो इनका पैसा जो है लगभग करीब जो है 24,000 कुछ या 26,000 कुछ रुपया था, कल हमने वीडियो में बताया था आपको। तो वो सब टोटल का टोटल पैसा इनका 2 दिन के अंदर जो इनके खाते में आया है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इनका यह भी कहना है कि बाकी जो परियोजनाएं हैं उनके लिए भी आदेश दे दिया गया है, तो अब उम्मीद है कि सभी का जो है बकाया मानदेय उनको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात, इनको भी धन्यवाद कि इनके इस प्रयास से कि इन्होंने मुख्यमंत्री में यानी मुख्यमंत्री के वहां जनता दरबार लगा था, वहां पर जाकर के उन्होंने शिकायत की थी और उसके बाद जो आनंद फानन में बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने फिर कार्रवाई की है। तो बिहार के और भी बहनों, हो सकता है आपको भी इसका लाभ मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप भी इन्हीं का जो है तरीका अपनाइए, आप भी जो जनता दरबार में जाइए, मुख्यमंत्री से जो इसके बारे में डायरेक्ट शिकायत करिए। इधर बात करते हैं, आप देख सकते हो राजेश जो है बहन आती है हरियाणा से। इन्होंने अपने हरियाणा से देखो कुछ तस्वीरें भेजी हैं। आक्रोश महापड़ाव हरियाणा में चल रहा है बहनों का, और आपको कुछ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरियाणा से आ रही हैं और हरियाणा से बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। अब उस खबर पर भी हम आपको ले चलते हैं। जैसे किसी आंगनबाड़ी वर्कर की नहीं होगी छटनी, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं कि जो है हरियाणा में सरकार के साथ में और आंगनबाड़ी बहनों के साथ में क्या तनातनी चल रही है। तो यहां पर लिखा गया है, सरकार कह रही है हरियाणा में कि प्रदेश सरकार ने कहा है कि जिन मुद्दों पर आंदोलन बहनें कर रही हैं या आंदोलन उनका चल रहा है वह जो है केंद्र सरकार का विषय है, यानी वो अपने राज्य सरकार से इस समस्या के बारे में बहनों की पल्लू अपना झाड़ रही है। कौन? हरियाणा सरकार। तो यहां पर देखो हरियाणा में करीब 2 माह से चल रहे आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका के आंदोलन को लेकर के टकराव के हालात वगैरह बन गए हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी उन्हें नियमित करने की मांग समेत कई ऐसे मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रही है जो केंद्र सरकार का विषय है, यानी वो राज्य सरकार का नहीं, वो केंद्र सरकार का विषय है, ऐसा वहां की हरियाणा की राज्य सरकार कह रही है। इसके विपरीत आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि सरकार अपने किए वादों को पूरा नहीं कर रही है। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी कार्मिकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार किसी आंगनबाड़ी वर्कर की छटनी नहीं करेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी कार्यकर्तियों को सेवानिवृत्ति पर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपया जो है यहां पर और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 50,000 रुपया जो है प्रदान करने का फैसला भी लिया। ये भी वहां से जानकारी आ रही है। हो सकता है धरने को खत्म करने के लिए लॉलीपॉप हो। बाकी आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिकाओं ने यहां पर सीएम सिटी करनाल में डेरा अपना लगा रखा है। उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वेतन बढ़ोतरी के लिए जो है किए गए वादों को पूरा किया जाना चाहिए। इसके विपरीत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल, उनका कहना है कि कई मांगे ऐसी हैं जिन्हें राज्य सरकार मान चुकी है, लेकिन फिर भी आंदोलन चलाया जा रहा है। हरियाणा की आंगनबाड़ी कर्मचारी को आधा दर्जन राज्यों में मिल रहे मानदेय से अधिक मानदेय दिया जाता है। अब देखिए इनका क्या कहना है, अन्य राज्यों की तुलना में इनको क्या दिया जा रहा है। जैसे हरियाणा सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को जो मानदेय मिल रहा है वह उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक है और देश के दूसरे स्थान पर है। प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 11,811 रुपया मासिक मानदेय दे रही है, जबकि मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को 10,632 दे रही है और सहायिका को 6,045 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। तो तमिलनाडु में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 10,800 रुपया मिलता है और छत्तीसगढ़ में 4,700, मध्य प्रदेश में जो है 8,200 और पश्चिम बंगाल में 4,950 और पंजाब में 6,300 रुपया आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलता है। वहीं पर मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को हरियाणा में 10,632 मिलता है और मासिक मानदेय, और इसके विपरीत तमिलनाडु में 8,000 और तेलंगाना में 6,400 और जो है यहां पर छत्तीसगढ़ में 3,100, मध्य प्रदेश में 4,350 और पंजाब में 3,900 रुपया। इस तरह से कुछ जो है किसको मिलते हैं, मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को मिलते हैं। तो इस तरह से सरकार ने अपना जो है ये एक बयान जारी किया। और बाकी आप लोगों को बता दें इधर जो है विपक्ष क्या क्या जो है उन विपक्ष का यानी क्या कहना है उस पर भी थोड़ा हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं। तो भी विपक्ष पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दें कि प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर को न्योता दिया है वार्ता के लिए। तो अब जो है हरियाणा में जो बहनें हैं उनको जो है बुला रही है वहां की राज्य सरकार, किस लिए, वार्ता करने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि 18 फरवरी को हरियाणा सचिवालय में वार्ता के लिए बहनों को आमंत्रित किया गया। देखते हैं वहां पर वार्ता में 18 तारीख को क्या होता है, बहनें जाती हैं या नहीं जाती, क्योंकि सरकार का जो रवैया है उनका तो विभाग का साफ है कि आपको मानदेय अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि जो है वार्ता उनकी आने वाले वक्त में विफल रहे, उनकी मांगों पर विचार ना किया जाए, क्योंकि बहनों की मांग है 24,000 रुपया मानदेय उनको दिया जाए। तो इस तरह से कुछ चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं। और बाकी अब आपको बता दें कि विपक्ष का जो है इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो विपक्ष में है आपके हुड्डा जी, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर की अनदेखी बेटियों के जो है प्रति सरकार की सोच का एक उदाहरण है। तो देखो एक बात तो तय है कि जब जब कोई भी सत्ता में होता है तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन बाद में जो है सपोर्ट करते। खैर यहां पर अच्छी बात है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनके हक में वो भी जो है कुछ कह रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है उनका क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के जो है राज्य में बेटियां सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर है। सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। प्रदेश की 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर की जो है अनदेखी हो रही है और यहां पर जो है बता रहे हैं कि यह जो है बेटियों के प्रति सरकार जो है नकारात्मक सोच का एक जीता जाता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर पिछले 70 दिनों से हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र करनाल में भी डेरा डाले हुए हैं। और यहां पर खुदरा महंगाई के ताजा आंकड़े का अगर जिक्र करें तो हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में आंगनबाड़ी लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। बेहद कम मानदेय में किसी तरह का गुजर बसर करने वाली आंगनबाड़ी वर्कर को घर चलाना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके सरकार मानदेय को बढ़ाने की मांग जो है मानने को तैयार नहीं है। महिला कर्मियों का कहना है कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2018 को वर्कर्स के मानदेय में 1500 और हेल्पर के 750 में जो बढ़ोतरी की थी, हरियाणा सरकार जो है इसको अभी लागू नहीं की है, तो इसको फटाफट लागू किया जाए। तो ये सारी चीजें निकल के जो हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में बहुत ही तेजी से बहनों की जो है अब शायद मेहनत जो है रंग लाने वाली है, बहुत ही जल्द लाने वाली है, क्योंकि अब जो है विपक्ष वाले जो है वो सब भी इस पर जो है अपना बयानबाजी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये उनकी बहनों की लंबी एक संघर्ष और मेहनत का नतीजा है कि अब वक्त आया है कि उनके प्रति वहां पर जो है विपक्ष वाले भी बोल रहे हैं। तो बाकी देखते हैं 18 को वहां पे वर्कर बहनों का हरियाणा में क्या होता है। इधर बात करें दिल्ली में आज क्या हुआ उसके बारे में बात करें, यानी सॉरी कल क्या हुआ। तो देखो कल 16 तारीख को दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनों ने जो है धरना वगैरह को लेकर के जो भी जानकारी रही उसको हमने सुधांशु पटेल चैनल पर जो है अपलोड किया था। और यहां पर बहनों को एक संदेश था शिवानी बहन की तरफ से कि जो है वहां पर कुछ बहनें हैं जिनको एक बहन है उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो उन्हीं के जो थाने पर जो है बहनों को सबको बुलाया गया था रात में, तो रात भर बहनें वहीं पर रही हैं उनकी रिहाई के लिए। बाकी जो है यूनियन से एक और भी संदेश था दिल्ली की बहनों के लिए कि अगर आपको आपके वहां सुपरवाइजर या सीडीपीओ कोई भी परेशान कराते हैं, फोन करके धमकी देते हैं कि आपका मानदेय रोक दिया जाएगा, आपको जो है सेंटर का
आपका किराया नहीं मिलेगा, किराए का भुगतान नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप इसकी शिकायत जो है अपने यूनियन से यानी शिवानी बहन से कर सकती हैं। मैंने वीडियो ये भी डाल दिया है और उसमें व्हाट्सएप नंबर भी बहन का दे दिया है। तो आप लोग जो है बहन को अपनी सूचना, अपनी जानकारी, अपनी जो भी शिकायत वगैरह के जो सबूत है वो सब उस पर भेज सकती हैं और अपनी जो है यहां पर बहन का जो है आगे जो है इस कार्रवाई में हाथ बटा सकती है। क्योंकि अगर आपको डराया जाएगा, आप चुपचाप डर करके बैठ जाएंगी, तो फिर इससे यूनियन भी कमजोर होगा और आपकी जो है हिम्मत कहीं ना कहीं कमजोर होगी। तो आपको डरना नहीं है, यूनियन जब आपके साथ में है और जो है कुछ एक सुपरवाइजर पर कार्रवाई भी हो चुकी है, उनके खिलाफ एफआईआर भी यूनियन ने दायर कर दी है। तो अभी फिलहाल के लिए आपका यूनियन अच्छा है और आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। इधर बात करते हैं, एक और मैसेज आया था यूपी 52Y और 5942 वगैरह इनका गाड़ी का नंबर है। इन्होंने कहा है कि जो है संध्या सिंह है, दरअसल देवरिया से आती है, आंगनबाड़ी वर्कर है और इनकी जो बाइक है वो चोरी हो गई है 15 तारीख को, 15 फरवरी को उनका कहना है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज में दिखाने का कष्ट करें ताकि कुछ पता चले। देखो, ये चोरी वाली अगर चीजें होती हैं तो ये कहीं इस तरह से न्यूज में दिखाने से पता थोड़ी चल जाती। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कोई खो जाए, बच्चा खो जाए, तो हाँ वो उसको जरूर कोई ना कोई किसी को मिलेगा तो बता देगा। अब कोई बाइक अगर आपकी चुरा के ले गया होगा तो क्या वो यहां पर हमारा वीडियो देख करके आएगा कि भैया आपकी गाड़ी हमारे पास है, इसको ले जाओ? भाई ऐसे थोड़ी होगा। तो जो चोरी करके चीजें जो लेकर के जाता है उनको तो सब जुगाड़ पट्टी करके वो सब लोग जो है ठिकाने लगा देते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको अपना जो भी छानबीन करवाना है तो पुलिस में शिकायत कीजिएगा, थाने में आप जाइए, वहां रिपोर्ट दर्ज कीजिएगा और तब शायद आपको जो है इसमें कुछ मदद मिले। बाकी चैनल से इसके बारे में क्या मदद मिलेगी? कोई बच्चा थोड़ी खो गया है जो आप किसी को मिलेगा या कोई जानेगा तो आप हमें बता देगा और हम आप तक पहुंचा देंगे। अनीता बहन आती है आजमगढ़ से, उनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई थी और इनके अलावा एक बहन आती है विनीता जो इटावा से आते हैं, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई थी। और आज सुबह के लिए इतने ही रखते हैं, दोपहर के वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम के वीडियो देने का अब हम प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है